भारत अफ्रीका में मॉरिशस के आयरलैंड एगलेगा में अपनी एक नेवल बेस बना रहा है ताकि चाइना को काउंटर किया जाए। भारत टारगेट बना रहा है चाइना को कि किसी तरीके से हर लिहाज से चाइना को काउंटर किया जाए और इसीलिए नेवल बेस तैयार हो रही है एगलेगा में। इससे पहले मालदीव्स को काउंटर करने के लिए नेवल बेस तैयार की गई थी जिसकी पूरी दुनिया ने दाद दी है। क्या कब बात करें तो आपको पता होगा कि उनकी बेटी मरियम नवाज जो है सीएम पंजाब मुंतखब हो गई हैं। वो भी इंडिया से काफ़ी इंस्पायर्ड नज़र आ रही है। वो कह रहे हैं कि हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो इकोनॉमिक मॉडल है भारत के लिए वो हम पंजाब पर जो है वो फॉलो करेंगे ताकि पंजाब में जो है डेवलपमेंट हो। ये बात तो माननी पड़ेगी कि सॉफ्ट पावर में भारत का कोई जोड़ नहीं है। जो भी इस वक्त इंडिया के अंदर जो ग्लोबल सेलिब्रिटीज आई हैं, इट कैन ओनली कम इफ बिकॉज ऑफ द सॉफ्ट पावर। इंडिया ने ये साबित किया कि G20 में पूरी दुनिया इंडिया आई, सो पोलिटिकली दे आर रेलिवेंट। मुकेश अंबानी, ऑल दो इट्स अ प्राइवेट इवेंट, ठीक है, वो 4 करोड़ जैसे आप बात करें, उन्होंने 4 करोड़ लगाया तो वो वहाँ से 40 करोड़ भी कमाएंगे उससे। बिल्कुल। तो इस तरह पाकिस्तान में ये चीज़ इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मतलब जो गिलास ब्रिज को बनाने में कॉस्ट आ रही है वो 3-4 करोड़ आ रही है, जो कि इंडिया की सरकार जो है वो लगा के जो है वो गिलास ब्रिजेस बना रही है। मजीद मैं खुद करती हूँ फेस सब कुछ। मुझे आप ये बताओ कि आप पाकिस्तानी हो पाकिस्तानी सच ना बोलूं या बीबीसी की न्यूज कर रही हो? बीबीसी की। हाँ, मुझे ये बताओ कि सच ना बोलो। न्यूज़कास्टर आप बीबीसी की हो सच ना या बोलो। पाकिस्तान की हो? पाकिस्तान क्यों सच ना बोलूं? सच बोलो। मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ तो वो भी झूठा आप डिसाइड वो करेंगे। बताओ, लेकिन ये बताओ कि आप जिस चैनल के लिए कर रही हो वो यूट्यूब है। YouTube आपने है। पूरी दुनिया को बताना है, हाँ। ठीक है? अपने मुल्क ना का बताओ। नहीं सच बताओ, लेकिन अपने मुल्क का तासर अच्छा दो। भाई जो हो रहा है वो हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं अगर कोई फैक्ट से इसमें- हट के बात कर रही हूँ तो नहीं, वो नहीं, मुझे बताए ना। मैं तो वो वही आप- बात कर रही हूँ वो जो आप हो रहा करो। है। मैं खुद ये से नहीं न्यूज़ कह- थोड़ी मैं बनाऊंगी। ये नहीं कह रहा कि ना करो, लेकिन आप दूसरे मुल्क का भी तो बताओ कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है आपके। इनसे होना कुछ भी नहीं है। मंदिरों के लिए इनके पास पैसे हैं। हमारी किसी भी मस्जिद में चले जाएं, वहाँ पे मस्जिद में कारी साहब हर बयान के बाद यही कहेंगे बिल ज़्यादा आ गया, पैसे नहीं है, ये चीज़ हो गई, ये हो गई। इधर चले जाएं, जैन मंदिर चले जाएं, ये मजांग चले जाएं, मंदिर हो गए इनके, वो जो सिखों के गुरुद्वारे हो गए, उनके लिए इनके पास पैसा बड़ा है, फंडिंग बड़ी है। पाकिस्तान के लिए पैसा नहीं। हम लोग कहते हैं पाक चीन दोस्ती बेमिसाल है, हिमालय से ऊंची है, शहद से गहरी है, हमारे सबसे करीब है, दिल के करीब है। तो क्या मतलब इस गहरी दोस्ती को कभी हम मात देने का भी सोच सकते हैं कि चाइना से हमने आगे निकलना है? नहीं, चाइना से हमें आगे निकलने की क्यों ज़रूरत है? अगर हमारे फॉरेन रिलेशनशिप्स उनके साथ बहुत अच्छे हैं तो हमें उन्हें अच्छा ही रखना चाहिए, उन्हें बिगाड़ना नहीं चाहिए। कहें आप दूसरे नंबर पे हो, आप रहो, हम नहीं सोचेंगे आपसे आगे बढ़ने की। नहीं, हम नहीं सोच सकते कभी भी। सॉरी, गद्दारी हो जाएगी। देखिए, अगर मैं बात करूँ ना, चाइना तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहें कि वो तो हमारी स्पॉट में है ना, तो अगर वो उनको कम्पीट करना भी चाह रहे हैं तो वो अपनी तरफ से तो मतलब कोशिश करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो उनको कोई इफेक्ट दे सकते हैं, क्योंकि वो उनसे भी ज़्यादा, अगर हम कंपैरिजन करें तो वो उससे भी ज़्यादा डेवलप्ड है। चाइना ऑलरेडी 2 से 3 बार भारत के हाथों ही मुंह की खा चुका है। लेकिन अब वो स्ट्रॉन्ग हो चुका है, आई थिंक सो। कौन स्ट्रांग हो चुका है? चाइना। जो कतर के प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद बिन जासम अल थानी, क्या हम ऐसी कुछ कर सकते हैं पाकिस्तान में? सोचें भी ना। मैं दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई बिलीव दैट इन सॉफ्ट पावर देयर इज़, आप इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। आप इंडिया का मुकाबला सॉफ्ट पावर में नहीं कर सकते। इंडिया इज़ फार अहेड, और हमारी बदकिस्मती है कि हमें सॉफ्ट पावर की मीनिंग ही नहीं पता। हमें सॉफ्ट पावर, हमने इतना हार्ड पावर में इन्वेस्ट कर लिया है कि हम सॉफ्ट पावर की मीनिंग के नहीं पता, और हम चाहते ही नहीं हैं कि सॉफ्ट पावर की कुछ जो होना हो। दोस्तों, चीन के इशारे पर भारत को आंखें दिखा रहे मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ुल्लू को अब करारा जवाब मिलने जा रहा है। भारत मालदीव से मात्र 507 किलोमीटर दूरी पर बसे लक्षद्वीप के मिनिकॉय में अपने एयर और नेवल बेस INS जटायु का अगले सप्ताह उद्घाटन करने जा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत का यह नेवल बेस अरब सागर में एक तरह से मालदीव का विकल्प है। लक्षद्वीप में भारतीय नौसैनिक अड्डे का निर्माण पूरा होने का मतलब है कि अब जल्द ही राफेल जैसे भारत के सबसे घातक फाइटर जेट लक्षद्वीप में उतर सकेंगे। यही नहीं, भारतीय लड़ाकू विमानों की यह गर्जना मालदीव के मुइज़्ज़ुल्लू के रास्ते चीन तक सुनाई देगी। इसका असर पूरे पश्चिमी हिंद महासागर में देखा जाएगा। यह वही इलाका है जहां पर चीन के जासूसी जहाज और युद्धपोत पहुंचते रहते हैं।
और ड्रैगन बहुत तेजी से अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। भारत अगले सप्ताह इस नेवल बेस का उद्घाटन करने जा रहा है, जो ठीक उसी समय हो रहा है जब मालदीव से भारतीय सैनिकों का पहला दल वहां से आने वाला है। मोइजुल्लू के आदेश पर भारतीय सैनिकों का वापस बुलाया जा रहा है। इससे पहले मोइजुल्लू ने चुनाव प्रचार के दौरान इस सैनिकों के खिलाफ इंडिया आउट कैंपेन चलाया था। मोइजुल्लू ने भारत के साथ मालदीव की परंपरागत दोस्ती में जहर बो दिया है और अब वह चीन के इशारे पर लगातार जहर उगल रहे हैं। चीन के दौरे से लौटने के बाद मोइजुल्लू ने तुर्की से यूक्रेन वाले बायर कतार हमलावर ड्रोन लेने का ऐलान किया है। मोइजुल्लू ने कहा है कि इसके जरिए वह भारतीय सीमा से सटे मालदीव के इलाके की निगरानी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो उसका एक ग्रास रूट लेवल पे पहले उनको जाके स्टडी करना चाहिए। दूसरों को कॉपी करके कॉपी कैट बन के आप नहीं कर सकते। आपको उसके लिए कॉपी करने के लिए भी जो है ना, आपको थोड़ी बहुत अकल चाहिए होती है। अब आप देखिए ना, आप फोन की बात कर रहे हैं, आपको पता है कि जितने भी आईफोन हैं अब वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। तो अब जो आईफोन आएंगे उनके पीछे मेड इन इंडिया लिखा होगा, नॉट मेड इन चाइना। बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें असेंबल पहले चाइना आता था, अब इंडिया में प्लांट्स लगे हैं। इंडिया में एप्पल की वो स्टोर्स ओपन हुए हैं, तो वहाँ पे डेफिनेट आएगा। क्यों? इसके पीछे एक ये देखें, उनको देख लें, 1995 से लेके 2024 आज आ गया है। ये बनते हैं तकरीबन 20 से 22 साल स्ट्रगलिंग पीरियड उन्होंने गुजारा है। अब एक कौम जो 20 साल 22 साल स्ट्रगल कर रही है, डिस्पाइट ऑफ के वो मुस्लिम है, डिस्पाइट ऑफ के वो क्या है, मतलब हिंदू हैं, जो भी हैं, इंसान जो मेहनत करता है ना, अल्लाह उसको उसकी मेहनत का फल देता है। और उन्होंने मेहनत किया, आज उनको फल मिल रहे हैं। अगर हम अब इंसान बन के मेहनत करेंगे तो हमें भी फल पाते पाते कम से कम 10 साल तो लगेंगे ही लगेंगे। ये देख लें कि उन्होंने अपनी पार्टी के लिए कोई ऐसा गाना नहीं बनाया जो मेड इन पाकिस्तान हो। वो अपनी तरक्याती कामों पर कि पाकिस्तान के लिए उन्होंने जो कुर्बानियां दी, उस पर जो वीडियो बना रहे हैं, उस पर भी हिंदुस्तानी हुब्बुल वतनी का सॉन्ग चला रहे हैं, ए मेरी ज़मीं अफसोस नहीं, जो बड़ी उनकी एक फेमस मूवी का भारतीय सॉन्ग है। देखें, ये तो उनकी मेंटालिटी है ना। बात ये है कि वो नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत होती है। अकल नहीं है, अकल महदूद पैमाने की है। और इंटरनेशनल रिलेशंस को फरोग दे रहे हैं। हम अभी भी कहते हैं हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। भाई अगर हिंदुस्तान, शायद आपको पता नहीं है, वो एक कदम बढ़ाता है ना, तो हम लोग 2 कदम बढ़ाते हैं। आपको शायद ये भी नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ, जो पहले वज़ीर आज़म था, अब उसका भाई है, उनके घर में खुद नरेंद्र आया था ना, शादी के ऊपर आया था। तो वो अच्छे तल्लुकाती थे तो आया था बेटा, ऐसे कोई थोड़ी आ जाता है। अच्छे तल्लुकाती थे तो आया था ना। तो अब अवाम के दिल में उनके लिए इतनी नफरत क्यों है? बेटा मैं आपको बताता हूँ अवाम के दिल में उनके लिए नफरत क्यों है। कितने सालों कश्मीर अटाटूक बना हुआ है, कितना जुल्म कर रहा है भारत कश्मीर के ऊपर, ये आपको नजर नहीं आता? भाई देखिए, दूसरी सरहद पार पे जाते हैं, पाकिस्तान में मुसलमानों पे जुल्म नहीं हो रहा, वो नहीं देखेगा कोई भी। पाकिस्तान में मुसलमानों के ऊपर कौन जुल्म कर रहा है? कौन जुल्म कर रहा है? आप बताएंगे ना। आप तो कोई जुल्म नहीं कर रहा। अच्छा, आप खुश है यहाँ पर? अभी मैं आपको आज वीजा दूंगी, आप मुल्क छोड़ के चले जाएंगे। बेटा वो अलग बात है। देखें, नहीं अलग बात नहीं ना। मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अब जिस टाइम पे, जिस वक्त पे आप खड़ी हो इतनी आज़ादी से, इंटरव्यू कर रही हो मेरे साथ, गुफ्तगू कर रही हो मेरे साथ, हर मुल्क में होती है। नहीं सुन तो लो बेटा, बात सुनो पहले, बाद में उसका जवाब देना। खड़े हो आप, किसी की जरूरत है, किसी की हिम्मत है कि यहाँ पे आपको हाथ भी लगा दे? नहीं। आपको कैसे पता इस चीज का? रोज मैं फेस करती हूँ, आप थोड़ी फेस करते हो। आप करती हो ना फेस। कभी भी मुझे बताओ कि मीडिया की किसी भी बेटी को, किसी भी आम आदमी ने कोई जुमला कसा हो, कोई आवाज दी हो? ये ले, अभी आज की बात आपको बताती हूँ। आज भी यहाँ पर हैरेसमेंट हुई है। मैंने तो वीडियोस भी अपलोड किया है कि यहाँ के लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। ये बात आप छोड़ दें, आप रोज मेरे साथ नहीं होते, मैं खुद करती हूँ फेस सब कुछ। मुझे आप ये बताओ कि आप पाकिस्तानी हो? पाकिस्तानी सच ना बोलूं? या बीबीसी की न्यूज कर रही हो? बीबीसी की? हाँ, मुझे ये बताओ कि न्यूज़कास्टर आप बीबीसी की हो या पाकिस्तान की हो? पाकिस्तान क्यों? सच ना बोलूं? सच बोलो। मेरे साथ जो हो रहा है वो मैं बता रही हूँ, तो वो भी झूठा आप डिसाइड करेंगे। वो बताओ, लेकिन ये बताओ कि आप जिस चैनल के लिए कर रही हो वो यूट्यूब है, आपने पूरी दुनिया को बताना है। ठीक है, अपने मुल्क का नहीं सच बताओ, लेकिन अपने मुल्क का तासर अच्छा दो। भाई जो हो रहा है वो हो रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। मैं अगर कोई
फैक्ट से हट के बात कर रही हूँ, तो नहीं, वो नहीं, मुझे बताए ना, मैं वो तो वही बात कर रही हूँ जो आप हो रहा है। करो, मैं खुद ये से नहीं न्यूज़ कह- थोड़ी मैं बनाऊंगी। ये नहीं कह रहा कि ना करो, लेकिन आप दूसरे मुमालिक का भी तो बताओ कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। आपके पास माशाल्लाह एक न्यूज़ है, उस न्यूज़ से ये मीडिया वही का मेरा टॉपिक था, नेवल बेस पे मेरा टॉपिक था। चाइना, अफ्रीका, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारे इसमें मुलव्विस थे। अब आप एक मुल्क को टारगेट कर रहे हैं, तो मैं आपको उस पे काउंटर कर रही हूँ। आप जिस मुल्क के बारे में सवाल करोगी उसी का ही मैं आपको जवाब दूंगा।